Kommer Lord på तो भाई आखिरकार कोई मिला जिसने पैट कमिंस को करवा दिया साइलेंस, मतलब साइलेंट करवा दिया। ये कहानी शुरू हुई थी 2012 में कोलकाता नाइट राइडर्स जब चेपॉक में पहली बार खिताब जीता, और अब 2024 में कप्तान तो नहीं लेकिन मेंटोर के रूप में गौतम गंभीर, तीसरा टाइटल, और शायद इससे लसन फाइनल मैंने तो नहीं देखा भाई। हाईली डोमिनेंट केकेआर साइड। लग रहा था मैं कि एसआरएच कुछ करेगी, देगी कंपटीशन, बट इतना बुरा तो शायद डीसी भी ना हारती अगर वो फाइनल में आती तो। डोमिनेंट रन बहुत टाइम में देखा नहीं है किसी टीम का, कि सिर्फ 3 मैच हारी, क्वालिफायर 1 जीती, फाइनल जीती, और क्या जीती है, मतलब कोई ऐसा हल्का लगा ही नहीं किसी ने भी कंपटीशन दिया उसको। तब भी हैदराबाद के छक्के छुड़ाई दिए थे क्वालिफायर 1 में भी, बिल्कुल छुड़ाए थे। तो कहना गलत नहीं होगा। शायद आईपीएल का अगर इतिहास भी निकाला जाए, एक मुंबई इंडियंस थोड़ी बहुत याद आती है 2020 वाली, लेकिन उसमें भी वो टेबल टॉप नहीं करी थी उन्होंने। डीसी टेबल टॉपर डीसी थी। तो ये जो टीम है, एक बार माइकल वॉन ने भी एक बार कहा था कि वर्ल्ड 11 वर्सेस मुंबई इंडियंस, तो शायद अगर ये टीम ऐसे खेले तो ये भी हो सकता है, क्योंकि सारे बेसिस कवर्ड है इनके, एक से बढ़कर एक प्लेयर। और श्रेयस अय्यर की कप्तानी, वो थोड़ा अनसंग हीरो जरूर रहे इस दौरान, लेकिन बढ़िया खेली केकेआर, और हमारी शुभकामनाएं उनको। कोरबो लोडबो जीतबो। तो भाई एक बात तो कहनी पड़ेगी कि शायद गंभीर ने स्टैंप ठोक दी है अपनी इंडियन नेशनल टीम पे, हेड कोच बनने वाले। और वही जो तूने कहा 2012, 14 और 24 तीनों में एक कॉमन फैक्टर, जी नारायण भी। और कोई मानेगा रसल का पहला टाइटल है आईपीएल, ऐसा लगता है कि वो जीत चुका होगा। 14 में भी नहीं थे, नहीं, वो काफी अच्छा फैक्ट है तो भाई। तो भाई शुरू करते हैं जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ, वो है मिचेल स्टार्क। इतनी गालियां लोगों ने दी भाई, ये तो बेकार है, ये 25 करोड़ वेस्ट है, ये तो सी है जी है व्हाटएवर। भाई उसने दिखा दिया क्वालिफायर 1 में मैन ऑफ द मैच, फाइनल में मैन ऑफ द मैच, और जो कल वो बॉल डाली अभिषेक शर्मा को, चुम्मा भाई, उससे बढ़िया बॉल मेरे को नहीं लगा इस टूर्नामेंट में डली है। एक वो ईशांत शर्मा को जो रसल ने आउट करा तो वो आती है, बट वो ये वाली जेन्युइन मतलब स्विंग होके प्रॉपर लाइन एंड लेंथ में बढ़ के आउट करने वाली थी बॉल। और ये बात तो माननी पड़ेगी। और बिग मैच प्लेयर हम क्यों कहते हैं, हम दोनों कह रहे थे कि मिचेल स्टार्क आएगा, बड़े मैच का वो बड़ा खिलाड़ी है। और सामने, और एक बात जो हमें करनी चाहिए भाई, जो आप कल बोल भी रहे थे, कि हेड जो यूजुअली स्ट्राइक लेते हैं, मिचेल स्टार्क का इतना खौफ कि स्ट्राइक अभिषेक शर्मा को दे दी, और अभिषेक शर्मा के पहले 3 बॉल में तो आता पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। उसके बाद वो डिलीवरी जो लेग साइड से शुरू हुई और उसका ऑफ उड़ा दिया। तो ट्रेविस हेड के बारे में क्या कहोगे जरा? यार भाई मैं मतलब जिगरे वाला प्लेयर समझता हूँ ट्रेविस हेड को, लेकिन कल मेरे को वो चीज मेरे को वहीं दिख गया था कि हैदराबाद शायद नहीं जीतेगी, जहाँ उन्होंने डिफेंसिव अप्रोच ले ली। कि ट्रेविस हेड क्यों भाई, आप दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन हो इस टाइम पे, आप अपने टीममेट से डर रहे हो। और ये स्टार्क का खौफ है भाई। लोग कहते हैं बुमराह ने आज तक कोई फाइनल नहीं जिताया, कड़वा है एटलीस्ट इंडिया को, कड़वा है लेकिन सच है। तो ये स्टार्क को आप लोग हल्के में लेते हो सारे, कई लोग, तो मत लिया करो भाई। ये आगे अभी वर्ल्ड कप भी आ रहा है, देखना उसमें। उसके बाद अगर आगे चलें तो मतलब आगे क्या ही चलें, क्या इतना वाहियात है। मतलब राहुल त्रिपाठी आए गए, नीतीश रेड्डी आए गए, मार्करम जो लगा था हमें कि मार्करम कुछ करेंगे, मेरे हिसाब से तो वो 100 मार रहा था। नहीं, आपने यही बोला सुपर ओवर ही होगा, लेकिन आपने बोला था कि मजाक में उड़ा रहा है, इसलिए मैं कुछ उड़ा नहीं रहा। तो उसके बाद क्लास है, मेरे को लगता है वैसे तो मेला लुट गया था, लेकिन जो क्लास है आउट हुआ, जो हर्षित राणा ने आउट करा, मेरे को लगता है वही स्टैंप लग गया था कि एसआरएच आज हार रही है। एसआरएच का दिन ही नहीं था कल, और एसआरएच के नाम एक बहुत इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड है इस सीजन। 287 भी उन्होंने बनाए हैं, और 113 लोएस्ट स्कोर इस सीजन का भी उन्होंने ही बनाया है, और वो भी बहुत गलत दिन चुना बनाने के लिए। फाइनल में सबसे कम स्कोर है आईपीएल के। बहुत, इससे गंदा फाइनल मुझे कोई भी किसी भी स्पोर्ट में याद नहीं आता, मैं सही बता रहा हूँ। तो भाई ये क्या बोले यार, शब्द ही नहीं है। बस ये है कि फिर वही पैट कमिंस साइलेंसर फिर से आए हमारे भाई, वो तो गनीमत, तो उनका शुक्र करें सब कि 24 रन मार दिए, नहीं तो 100 पार, वरना 100 पार नहीं होते भाई। और कुछ नहीं है भाई, सही बता रहा हूँ, केकेआर की एसआरएच की बल्लेबाजी में कुछ भी नहीं है।
ढूंढने से भी आप मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास से भी आप करोगे तब भी आपको नहीं मिलेगा, इतनी बुरी बल्लेबाजी थी। एसआरएच ने कल बल्लेबाजी करी है या दल्लेबाजी करी है, क्या करा है? बिल्कुल बिल्कुल ही आई मतलब थिंक दल्लेबाजी इज द राइट वर्ड, क्योंकि ये दल्लेबाजी थी। आज से एक मेरे को नया शब्द मिला, दल्लेबाजी। तो ये वही थी। तो भाई अगर केकेआर की बॉलिंग की बात करें, सबको विकेट मिले भाई, एक तो जिसने बॉलिंग डाली। हाँ सब एसआरएच वालों ने कहा लो भाई लो, प्रसाद बटरा लो तुम भी। बट स्टैंड आउट बॉलर तो भाई स्टार की था, क्योंकि उसने हाँ गेम ही खत्म कर हाँ दिया। हाँ हाँ बिल्कुल, त्रिपाठी सबसे ज्यादा चलने वाला बैट्समैन आउट, अभिषेक शर्मा आउट, बस खत्म। और उसके डर से ट्रेविस हेड ने वैभव अरोड़ा को विकेट दे दी सॉर्ट ऑफ। वो बॉल भी वैसे अच्छी ठीक थी ठीक जिस पे आउट हुआ है वो। तो जब आप 4 विकेट अपने पावर प्ले में ही खो दोगे तो फिर कहाँ ही उम्मीद वापसी नहीं होती है करते हो भाई। आपकी आपसे करो, सही बात है। और उसके अलावा सब मतलब ये एक ना पूरा जैसे एक और एक 11 वाली हिसाब होता है ना, तो उन्होंने पूरा जैसे झुंडी की तरह परफॉर्म करा है। सबने विकेट लिया जैसे आपने कहा, उसके बाद नारायण आए, 4 ओवर में 16 रन दिए, 1 विकेट ले लिया। उसके बाद रसल ने 3 विकेट ले लिए। और जो आप बोलते हो कि रसल मतलब बड़ा बड़े विकेट खाता है, कल खाए भाई कल उसने। खाए। और भाई इस सीजन का स्टैंड आउट बॉलर मतलब अनकैप्ड हाँ हर्षित राणा, हाँ कल एक मेडन भी डाला, 2 विकेट डाल लिए, और क्या मतलब आग उगल रहा था लड़का बिल्कुल। और मेरे को लग रहा है इनका समय वैसे तो आ गया है, लेकिन शायद जल्द ही आफ्टर द वर्ल्ड कप ये हमें दिखेंगे भारत की जर्सी में, और अच्छा प्रोस्पेक्ट है। कल चुम्मी उम्मी दे देता यार। कल तो अगर सस्पेंड होता तो पहले मैच से होता, अगले सीजन के क्या फर्क पड़ता कल होगा। तो दे देनी चाहिए थी, जब उनको आउट करा ना क्लासन को, हाँ तो मेरे को लग रहा था दे देनी चाहिए थी वो चुम्मी। खैर वो चुम्मी तो चलो कोई बात नहीं, बट परफॉर्मेंस भाई एक नंबर। थी। अब अगर केकेआर की बैटिंग, क्योंकि कल के मैच के बारे में नहीं, हम सॉर्ट ऑफ अब आईपीएल ही सम अप कर देंगे। इसके बाद आईपीएल रिलेटेड हमारे चैनल से वीडियो नहीं मिलेगी आपको इस सीजन की। तो वेंकी अय्यर ने खत्म कर दिया भाई आते। क्या वो भी बहुत ही अंडररेटेड प्लेयर है। क्वालिफायर में भी चला और फाइनल में भी चला। ठीक है 114 रन ही बनाने थे, कोई ज्यादा टारगेट नहीं था, लेकिन फिर भी भाई नर्व्स होते हैं फाइनल के। बिल्कुल होते हैं, और जब सामने भुवनेश्वर कुमार और कमिंस बॉलिंग कर रहे हो तो थोड़ा डर तो लगना चाहिए सामने लगना वाले चाहिए। को। और ऊपर से किस पेस से रन बनाए हैं, मतलब एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि शायद 15 बॉल में ही मार देंगे, क्योंकि काफी 11 बॉल पे 39 पे खेल रहे थे। क्या 10-11 ओवर में मैच खत्म कर दिया टोटल इन्होंने। आराम से 10.3 में कर दिया। अगर वो थोड़ा टाइम ले लिया वो तो वेंकैया ने, मेरे को लग रहा था तो और जल्दी खत्म करते। और वेंकैया की भैया आपने बात करी, ये खिलाड़ी इंडिया तो खेल चुका है, हाँ लेकिन ये हम सबकी बात करते हैं कि इसको ले जाओ इसको ले जाओ और ये भी आना चाहिए, लेकिन वेंकैया ने कोई बुरा ऐसी परफॉर्मेंस दी नहीं है बिल्कुल नहीं दी जो भाई। शायद वो कंसिडर उसको नहीं किया जा सकता। भाई तो ये देखना, नंबर 3 पे आके भी रन बनाए हैं, जब कहा पिछले सीजन ओपनिंग पे भी रन बनाए हैं, 4 पे भी आके रन बनाए हैं, इवन वो इस सीजन 7 पे भी आया है एक आधी बार। आया। तो भाई उसको जहाँ वो परफेक्ट मुझे लगता है कि टीम मैन है। उसको जहाँ टीम कहती है वो टीम के लिए खेलता, अपने लिए नहीं खेलता। हाँ और कल उसने येट अगेन इसका एग्जांपल दिखाया है। इवन गुरबाज भी कल गिवन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मैच कितना 31-32 में 39 बना के गया। हाँ 32 बॉल रन है तो डिसेंट भाई। हाँ। फिल सॉल्ट को उसने सही रिप्लेस करा 2 मैचेस में। हाँ रन ही नहीं देना, जरूरत ही नहीं। अब आप ये सोचो कि ना नीतीश राणा की जरूरत पड़ी बैटिंग से, ना आंद्रे रसल की जरूरत पड़ी, रिंकू सिंह पूरा सीजन जरूरत नहीं और पड़ी। शायद वो केकेआर की वजह से ही कुछ हद तक वर्ल्ड कप नहीं जा रहा है, ये भी हो सकता है। वर्ल्ड कप तो यूएस से तो जा रहा है, मतलब सो क्लोज येट सो फार वाली कहानी। क्योंकि मौके ही नहीं मिले थे बेचारे को। तो बड़ा ही आप समझने की कोशिश करो कि केकेआर का कितना ही डोमिनेंट सीजन था। सही बात है कि बैट्समैन को जरूरत नहीं पड़ी, ना क्वालिफायर में ना इसमें। पहले 3 मैच हारे, 3 में क्या हारे, एक 262 चेस करवाए, एक में जॉस बटलर की ब्रिलियंस, और एक मैच याद नहीं आता मुझे कौन सा। एक मैच दूसरा वो था जिसमें सीएसके ने चेपॉक में 138 मारा था, वो कहेंगे कि हाँ वो थोड़ा कन्विंसिंग इनकी हार थी। हाँ। बाकी दोनों मैच तो जीते हैं, वो अमूमन जीतने चाहिए। और जॉस बटलर की भाई आपने बात करी, एक तरफ है राजस्थान जो बिखर गई जॉस बटलर के जाने के बाद। हाँ। एक तरफ है ये फिल सॉल्ट भी लगभग वैसे ही काम कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, गुरबाज है गुरबाज। अगर मैं शायद आपसे क्वालिफायर से ये प्लेऑफ से पहले पूछता, हाँ। तो अगर ऑल टाइम इस आईपीएल की बेस्ट 11 बनाओगे, हाँ। तो शायद आपके मेरे को लगता है ना मिचेल स्टार्क होते उसमें, नहीं होता। शायद हर्षित राणा भी नहीं होते, मतलब संदीप शर्मा हर्षल पटेल जिस हिसाब से कर रहे वो भी होते, एक सुनील नारायण होते, और मुझे तो कोई याद नहीं, वरना फिल सॉल्ट होते, क्योंकि फिल सॉल्ट की जगह ट्रेविस हेड और बटलर हो जाते ज्यादा। अगर बटलर की अगर हम फॉर्म को चलो इधर उधर भी मान ले, तो आप सोचते कि चलो अभिषेक शर्मा को मौका दे दो। बिल्कुल। तो अगर पूरी आईपीएल की बेस्ट 11 में अगर एक खिलाड़ी आ रहा है वो सुनील नारायण,
तो आप बाकी का सोचो कि बाकी ने परफॉर्मेंस जरूर 200-250 रन ही मारे होंगे सबने, या हाँ। रमनदीप को देख लो जैसे, हाँ शायद 100-150 रन में होंगे उसके। भाई की तो कल पंजाबी निकल गई थी जब हर्षा भोगले ने देखा थोड़ा खुल के बोलो, एंजॉय। ओ मित्रा ने गा पाता, मजा ही आ गया देख के, मतलब ऐसा होना चाहिए कि ठीक है बढ़िया है। तो भाई यही देखो ना, मतलब छोटे छोटे को, रमनदीप का वो कैच पूरी टीम को उठा दिया मिचेल स्टार्क की बॉल पे, तो ऐसे ही मूवमेंट्स है और ये डिजर्व करती है, ये बस यही बोलिए। बहुत कुछ ज्यादा ही डिजर्व करती है। उसके बाद भाई मैं मेन बात करूंगा, क्योंकि कल का मैच चलो था तो लस्सा नहीं, लेकिन ट्रेविस हेड, एक वो लखनऊ के अगेंस्ट 89 आई, उसके बाद से ठंडा पड़ा ट्रेविस हेड बिल्कुल। तो तीनों क्वालिफायर में, 2 क्वालिफायर में कुछ नहीं किया, नहीं करा, और फाइनल में तो पहली बॉल पे आउट होके चला गया, और उसमें भी नहीं करा था, जो लास्ट लीग मैच था उसमें हाँ। भी कुछ नहीं करा था। तो आप मतलब एक प्लेयर को लेबल ही दे देते हो कि भाई ये तो बेस्ट है बेस्ट है, थोड़ा सा मतलब होल्ड योर हॉर्सेस वाली बात होनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि बेस्ट होता तो फिर कुछ करता। अब जरूरी नहीं है एक बंदा ही हर फाइनल में चले, लेकिन इनकी टीम हाईली डिपेंडेंट अभिषेक हाँ। शर्मा और उस पे भी। लेकिन 4 मैच काफी होते हैं, यही बात तो माननी पड़ेगी, क्योंकि हम ट्रेविस हेड के जब कसीदे पढ़ रहे थे हम सारे, लेकिन अब जब वो कर नहीं रहे तो हमें शायद थोड़ा बहुत तो उनकी वो हम करनी जब पड़ेगी। कोहली को बोलते हैं कि भाई कोहली ने ये नहीं सही करा, बात है। स्लो खेला, अब कोहली नहीं बच पाया तो ट्रेविस हेड, उसको तो स्लो खेलने में बोल रहे हैं, ये तो हक्के गया है 3-4 मैच लगातार, तो इसको तो बोलना बनता अगर ही है। मान लो थोड़ा टुकटुकिया भी खेल लेते ना, कल जरूरत थी कि टुक टुक वाला खेल ले, वही क्योंकि वो उस तरह का प्लेयर है, वो एक्सेलरेट कर जाता बाद में हाँ। बहुत आराम से। तो ये तो बात सही है भाई, ट्रेविस हेड जरूर डिसअपॉइंटेड थोड़े जा रहे होंगे, कल था भी, दुखी था जब वो ये अवार्ड वगैरह लेने आया है। लेकिन मुझे लग रहा है कहीं ऐसा ना हो, ऐसी फॉर्म उनकी वर्ल्ड कप में रहनी चाहिए, बस लॉ ऑफ एवरेज नहीं आना चाहिए। बाकी भाई अगर इस मैच के बारे में और कुछ भी बात करें तो सॉर्ट ऑफ पैट कमिंस के लिए हल्का बुरा भी लगता है, और हल्की खुशी भी होती है कि इसको पता चल गया फाइनली कि सेकंड आना क्या होता है। लेकिन इसके लिए मतलब सेकंड आना भी एक फेलियर है, ये उस तरह का माइंडसेट रखता है बंदा, और उसी तरह का माइंडसेट जीजी का है। हाँ। कि कल कुछ नीतीश राणा भी कहानी बता रहे थे कि मैंने उनको मैसेज किया, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तब खुश होऊंगा जब हम पोडियम पे खड़े होंगे, और वो पोडियम पे खड़े हैं। गौतम गंभीर के आने से पहले एक स्पीच हुई थी, मैंने कल ही वीडियो देखा वो, जिसमें वो कह रहे थे कि यहाँ पे कोई जूनियर है ना सीनियर है, हाँ। सीधी बात है। हाँ। तो आपको 26 मई तक यहाँ कोई जूनियर सीनियर नहीं है, एकदम से खेलो और हमें ट्रॉफी चाहिए। तो वो जो माइंडसेट है वो गौतम गंभीर को भाई क्रेडिट तो देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, और क्रेडिट भरत अरुण को भी देना पड़ेगा, क्रेडिट उनके जो कोच हैं टेंडस काटे, तो इन सबको, ये थोड़े ये हीरोज हैं, हाँ। जिनकी चर्चा कम होती है, अनसंग हीरोज हैं। हाँ, अभिषेक नायर फॉर दैट मैटर, अभिषेक नायर, यस। तो अभिषेक नायर को सारे बड़े बैट्समैन क्रेडिट देते हैं, दिनेश, चाहे वो दिनेश कार्तिक हो, और चाहे वो कलकत्ता के केकेआर, रोहित शर्मा भी हो, कलकत्ता के केकेआर बोल रहा हूँ, केकेआर के रिंकू हो, हाँ। रोहित शर्मा हो, तो उन्होंने काफी प्लेयर्स, दिनेश कार्तिक का तो रिवाइवल जो हुआ है वो अभिषेक नायर की वजह से हुआ है। बट अब अगर टूर्नामेंट पे आए, हाँ। तो भाई फाइनल तो था ये, इससे ज्यादा लसन फाइनल बार बार कह चुके देखा नहीं। उससे ज्यादा मुझे लग रहा है कि भाई जय शाह ने कौन सा मान ला के रख दिया इनके लिए जो सिलेक्ट करते हैं अवार्ड। समझ गया, क्योंकि इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द अवार्ड मिला नीतीश रेड्डी को, अभिषेक शर्मा इग्नोर करा, हर्षित राणा इग्नोर करा, ट्रिस्टन स्टब्स इग्नोर करा, फ्रेजर मैकगर्क इग्नोर करा, हाँ। दिया नीतीश रेड्डी का। ये नहीं कहूंगा मैं बिल्कुल ही गंदा था, लेकिन इससे तो बहुत बेटर परफॉर्मेंस रेड्डी का यही बात है, ठीक परफॉर्मेंसेस, अच्छी परफॉर्मेंसेस थी। 4 विकेट गिरे थे, जब आके 70-80 रन मार दिए, ठीक था। लेकिन जो बाकी अब जो 4 आपने नाम लिए हैं ना, फ्रेजर ने आके तकदीर बदल दी डीसी की, स्टब्स ने जहां रन मारे जब कोई नहीं चल रहा था, जब फ्रेजर नहीं थे तो स्टब्स अकेला चल रहा था बेचारा, बिल्कुल। उसके बाद अभिषेक शर्मा जो शुरुआत में जो मोमेंटम दिया एसआरएच को, वो उसने दिया, लगभग 500 रन और 2 विकेट, वो भी क्रूशल 2 विकेट, वो 2 विकेट शायद बहुत, जिसने आपको फाइनल में लाके छोड़। और एक और आपने कौन सा प्लेयर बोला था? मैंने बोला हर्षित राणा, 19 विकेट। हर्षित राणा ने तो भाई चैंपियनशिप जितवा दी। अगर आपको किसी को नहीं लेना, कम से कम हर्षित राणा को ही दे दो। भाई सिंपल सी बात है, बैट्समैन विन न्यू मैचेस एंड बॉलर्स विन न्यू चैंपियनशिप। ये कल प्रूव कर दिया मिचेल स्टार्क और हर्षित राणा और सुनील नारायण चक्रवर्ती। कितना ही बोल दो भाई, सारे बॉलर केकेआर के गजब। हमारी प्रेडिक्शन टूर्नामेंट से पहले थी कि केकेआर टॉप 4 में होगी, तो उन्होंने तो कहा कि नहीं, हम आपको बेटर करके दिखाते। और क्रेडिट यहाँ पे भाई कुछ हद तक शाहरुख खान जो टीम ओनर्स वगैरह हैं, बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट बना के रखा हुआ है, ऐसा लगता है। हर लौंडे गले में गोल्ड चेन है, तो वो भी जारी है। बाकी जिस तरह से वो मिलते हैं हार जीत में, हम पहले भी बात कर चुके जब गोयनका की बात कर रहे थे, तो वेल डिजर्व्ड ही है भाई। क्या बोले आप लोग होते क्या बोलते हैं हमारी जगह, ये बताओ। इतना वन साइडेड मैच, आज शब्द खत्म हो गए हमारे पास,
क्योंकि यार सही बात है, लहसन शब्द आज का वो हाईलाइट रहेगी कि इससे लहसन सही में नहीं देखा यार। लेकिन वही बात है, वीडियो तो हमें बनाना है, कंटेंट गेम है हमारा। हाँ। तो यही था भाई। तो अब भाई ये मतलब कमेंट भी कर देना हमें, वर्ल्ड कप का कंटेंट हमारे पास रेडी पड़ा, 2-3 वीडियो बिल्कुल रेडी पड़ी है बढ़िया सी। तो कल से आपको मिलना चालू हो जाएगी वो, तो थोड़ा कमेंट करोगे तो शायद आज शाम को ही डाल देंगे। तो और उससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि आप लास्ट तक देख रहे हो वीडियो। और जो लास्ट तक देख रहे हो प्लीज लाइक करके जाना यार, लाइक थोड़े कम आ रहे हैं आजकल हमारे वीडियोस पे, तो लाइक करो। शेयर को तो मैं नहीं कहूँगा, इतनी मेहनत मत करो, अगर नहीं करनी कोई बात नहीं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करा हुआ और रैंडम आकर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, बस ये लाइक और सब्सक्राइब, नो शेयर। ठीक है, मिलेंगे आपसे जल्दी, आज शाम को या कल सुबह वीडियो आ जाएगी फिर से। बाय थैंक बाय। यू।